राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। हे माता रानी, जो हमारी वीडियो देख रहे हो, उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। मित्रों, साल 2024 में इस बार माँ दुर्गा चैत्र नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही है। इसे छत्रभंगेश सुरंगम कहा जाता है, यानी माता रानी जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। मित्रों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 18 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा और 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा। आपको बता दें, 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:03 से 10:14 तक रहेगा। मित्रों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। माता वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखे हैं जय माता रानी। माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ और फल प्राप्त होता है। अधिक उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव माँ की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मित्रों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। मित्रों, ये तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना न भूलें। मित्रों, चाहे मर जाना, भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती हैं। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। मित्रों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोष आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में
इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। राधे जय श्री कृष्ण। लहसुन प्याज और दोस्तों हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार के दिन नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पानी पूरी नवरात्रि के पूरे 9 दिन भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में अति प्रिय है, खुशियों की सौगात लेकर आता अच्छा है। लगेगा। ये माता इसलिए रानी माँ जो के हमारे लिए लिए लाइक देख बनता रही है। हो, माता उनके रानी घर को में सदैव सदैव अपना अपना स्थान स्थान बनाए रखना। मित्रों नवरात्रि उनकी के जुड़ी दिन खुशियों से भर खाना देना चाहिए। जय माता शास्त्रों दी। में बताया मित्रों, जाता है साल कि 2024 भगवान के भोग में से इस बार बाली जरूर दुर्गा अर्पित चट किया के जाता है। नवरात्रि में अगर घोड़े आपका पर व्रत सवार है होकर तो आ आपको रही है। सेब जरूर इसे खाना छठ चाहिए। भंगे केला सुरंगम पपीता कहा जाता तरबूज है और यानी मीठे माता अंगूर रानी जरूर जब खाना घोड़े पर चाहिए। सवार इन होकर फलों आती से है व्रतधारी तो को इसे शक्ति शुभ मिलती नहीं है माना जाता और है। व्रत संपूर्ण ज्योतिष हो जाता शास्त्र के है। अनुसार शास्त्रों में बताया जाता है पर सवार कि होकर नवरात्रों आती के है दिनों में तो सीताफल समाज और जरूर खाना राजनीति में चाहिए। बड़ी सीताफल उत्पत्ति खाने होती से है। 20 ऐसी मान्यताओं बीमारियां के हैं अनुसार जो खत्म अगर हो जाती चैत्र है। नवरात्रि माना पर जाता है यदि माता नवरात्रों दुर्गा के घोड़े दिनों पर में नहीं सीताफल बल्कि का हाथी घर में पर प्रवेश सवार होना होकर आती बड़ा है। ही शुभ माना माना गया गया है है। कि माता सीताफल दुर्गा से का नवरात्रि हाथी का पर व्रत सफर होकर हो आना जाता है बहुत क्योंकि ही शुभ इसमें और माता सीता कल्याणकारी का माना जाता आशीर्वाद है। मिला हुआ जीवन होता है। सुखमय हो माना जाता जाता है भक्ति का भगवान भरपूर राम के लाभ वनवास के भक्तजनों दौर को में मिलता है। माता सीता दिन ने में यही सुकून फल मिलता खाया था। था। माता नवरात्रि वैष्णो के के दौरान दौरान इसे इसे जो जो भी भी खाता खाता है, है मित्रों उस इस बार दुखों का नवरात्रि सामना पूरे नहीं 9 करना दिनों पड़ता। तक चलेगी। सीताफल आपको यानी 9 जरूर दिनों खाना तक चाहिए। नवरात्रि का माता पर्व पिता मनाया प्रसन्न जाएगा होती है ना और एक ही दिन आशीर्वाद कम, देती है। ना एक मित्रों ही दिन नवरात्रों ज्यादा में तेल पूरे की 9 तली दिनों हुई तक हरी मिर्च चलेगी। खा सकते माता हैं। वैष्णो की लेकिन पूजा कम मात्रा माँ में शेरा खाना वाली है। की व्रत विशेष के रूप से दौरान पूजा ज्यादा आराधना तीखा की नहीं खाना जाएगी। चाहिए। चैत्र व्रत में नवरात्रि तीखा का खाने पहला से व्रत व्रतधारी 9 की जो अप्रैल को पेट रखा की आंतें जाएगा होती है और अंतिम उसमें व्रत जख्म हो 18 सकते अप्रैल हैं। मंगलवार के क्योंकि दिन इस रखा दौरान जाएगा। हम व्रत और का 17 पालन करते अप्रैल को हैं कन्या तो पूजन हमारे किया पेट जाएगा। में कुछ आपको नहीं बता होता। दें इसीलिए 9 हल्का अप्रैल खाना को घर खाना स्थापना का सर्वप्रिय मुहूर्त और उत्तम माना सुबह जाता 6 है। बज के 3 मिनट व्रतधारी से को 10 रसीले बज के आलू और 14 दही मिनट खाना तक चाहिए। रहेगा। इससे मित्रों हमारे चलिए अब शरीर जानते में हैं ऊर्जा की नवरात्रि भरपूर में जरूरत जो कौन-कौन सी होती है सब्जी नहीं पूरी हो खानी जाती चाहिए है। और आप आलू का कौन-कौन सी पानी पी सब्जी सकते खानी हैं। चाहिए। मित्रों और कौन सा नवरात्रों फल में खाने भिंडी से की व्रत सब्जी टूट जरूर जाता है। खाना चाहिए। आइए जानते भिंडी में हैं कई ऐसे पोषक नवरात्रि में तत्व क्या होते खाएं हैं और जो क्या नहीं हमारी खाएं हड्डियों को और क्या मजबूत पीना बनाते चाहिए। हैं और तथा कौन सा नवरात्रों फल में खाना बैगन की विशेष सब्जी और जरूर शुभ कार्य खाना माना चाहिए। गया है। लेकिन आज याद हम रहे आपको जब विस्तार से नवरात्रों में बताएंगे। सोमवार पर माता जाएं वैष्णो तो रानी बैगन की बहुत सब्जी प्रसन्न मत होती खाना है। पाप लगेगा। कमेंट में लिखिए जय नवरात्रों में माता सब्जी रानी। में हरा माता धनिया रानी के जरूर लिए एक डालना लाइक चाहिए। जरूर करें। हरे धनिया से वैष्णो भी रानी के व्रतधारी लिए को एक लाइक पोषक तो तत्व बनता है। मिलते हैं। मित्रों नवरात्रों शास्त्रों के में हरा अनुसार धनिया अवश्य बताए गए खाएं। व्रत इससे चाहे जो किसी शुगर भी लेवल प्रकार होगा के क्यों ना वो हो कम हो जाएगा। उनसे जुड़े नवरात्रों पालनों का में नियम रिफाइन करना का तेल अति और आवश्यक सरसों का माना तेल जाता है। भूल कर भी क्योंकि व्रत जो के मन के दौरान नहीं मुताबिक खाना किया चाहिए। जाए मूंगफली का संघर्ष तेल नहीं और कहलाता। देसी घी और कहा गले जाता का है तेल कि खाना मनोकामना अच्छा को माना पूर्ण जाता है। करने के लिए मित्रों नवरात्रों थोड़ा में सा व्रतधारी संघर्ष को यानी कि डब्बाबंद तपस्या तो लस्सी करनी ही पड़ती डब्बाबंद है। जूस नहीं इसलिए पीना ऐसी चाहिए। मान्यता है उसमें कई कि व्रत व्रत को मिले होते पूर्ण हैं विधि विधान जिसके से कारण किया आपका जाना व्रत चाहिए। टूट सकता तब है। आपको जब व्रत भी का आप पूर्ण फलों लाभ का जूस और पिएं फल प्राप्त तो होता याद है। रखें अधिक उसमें उत्तम और नमक ना शीघ्र डालें, दीर्घायु नहीं तो वरदान व्रत प्राप्त टूट होता जाएगा। है। साथ ही आपके साथ सभी जूस में बर्फ भी मनोकामनाएं नहीं डालना शीघ्र चाहिए। माता रानी फलों का पूर्ण सदा करती जूस है। पीने से ऐसे व्रत व्यक्ति को सफल मरने होता के है। बाद मित्रों माता नवरात्रि नवरात्रि के के दिनों में दौरान मिलता है। सिंघाड़े का आटा वो सदैव या माँ कुटू की का सेवा आटा करता है। खाने से पहले ऐसा ये भक्त देख लें स्वर्ग लोक कि में आटा जाता पुराना है। नहीं होना इसीलिए हर चाहिए। शास्त्र क्योंकि यही कहता पुराने है आटे में कि कीड़े सच्चे दिल वगैरह से पड़ अगर जाते आपके हैं मन में जिसके ईश्वर के कारण प्रति आपका श्रद्धा व्रत हो टूट सकता तो है। बिना पूजा क्योंकि पाठ ये के ही छोटे सारा छोटे फल कीड़े मिल जाता है। हमें दिखाई और नहीं अगर मन देते में और ईश्वर आपके के मुंह प्रेम तक शंका पहुंच हो जाते हैं तो उस उस मनुष्य मनुष्य को को कई खाना जन्मों तक मत सुख कीड़े नहीं मकोड़े मिलता। का वह नरक में ही मांस भटकता खाने के रहता है। बराबर माना गया है। गीता में मित्रों भगवान नवरात्रि श्री के कृष्ण ने दौरान स्वयं कहा आप था शाम के समय जो खाने मनुष्य में सच्ची दही ले हृदय सकते से हैं ईश्वर को आलू पुकारता वगैरह है खा सकते तो हैं। उसका नाता आलू की कुछ चिप्स शक्ति खा से सकते जुड़ हैं। जाता है। जिसे साबूदाने आपने की टिकिया सच्चे हृदय बनाकर से खा पुकारा सकते था। हैं। इसलिए साबूदाने भगवान की की खिचड़ी खिचड़ी खा सकते कि हैं। सच्चे हृदय आलू से के ही पापड़ ईश्वर भी को खा पुकारो सकते हैं। तो वह कुछ आपकी हर सब्जियां तो मनोकामनाओं ऐसी को हैं पूर्ण जो करते हैं। नवरात्रि के मित्रों दौरान कई लोग भोजन इसे में शामिल जो कर भगवान सकते के हैं। सामने इससे घंटों आपको पूजा नजी पाठ मिलेगी करते हैं और व्रत
सफल हो जाएगा। फिर भी भगवान के दौरान आप दूध पी सकते हैं। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को चाय वगैरह नहीं पी सकते हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे? उसमें नमक न डालें, चाय में नमक डालने से और भगवान के बीच जाएगा और हम जानते हैं गल जाती है। नवरात्रों के दौरान क्या ध्यान खाना चाहिए, व्रत और थाली को पीना चाहिए और यानी फल खाने से नहीं करना चाहिए और सफल हो जाता है। का कोई भी फायदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और इस बेल आइकन को दबाना न भूलें। आदेशों चाहे मर जाना समर्पित होकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी माता रानी के 9 अलग अलग कभी बीच में किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन संतोषी का वार कहा जाता है। अलग अलग माता संतोषी से अलग अलग पुष्प अलग अलग वाले व्यक्ति से जाते हैं। हमेशा क्रोधित रहती है, आप जानते हैं नाराज रहती है क्योंकि नवरात्रों में माता के दौरान जागृत अवस्था में माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन नवरात्रों को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं, नवरात्रों में जब शुक्रवार पर जाए पूजन भूमि नहीं खाना चाहिए। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए दंड दे सकती है। जानना अति आवश्यक है खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत जो माता रानी लेना चाहिए पर अगर शुक्रवार माल नहीं करना चाहिए तो क्रोध से माँ का जयकारा लगाते हुए नहीं खाना है। शुरू करते हैं नींबू का त्याग करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान क्यों नहीं खाना चाहिए? महिलाओं को सफेद से लहसुन प्याज होता है पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। लग सकता है पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। शुक्रवार माता की चौकी जब आप लगाएं तो माता नीचे कागज नहीं लगना चाहिए। धान्य से मालामाल कर हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनना चाहिए लेती है। हमेशा शुक्रवार के नवरात्रों के 9 दिनों के दिनों में व्रतधारी को चीज का त्याग करना चाहिए। चौकी के आगे
ही लगाना चाहिए जय श्री और वहीं पर आपको सोना चाहिए। हमारे चैनल को नवरात्रों के दौरान मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही शुभ माना जाता है। का जरा आप ही सोचिए, शुभ और माता रानी मंगलकारी माना जाता है। धरती पर आकर नवरात्रि के आपके घर में रहने के लिए आए गंगा हैं जल की और हर एक ऐसे में बूंद आप की उन्हें तरह अकेला पवित्र अगर माने छोड़ते जाते हैं, हैं तो ये माता शुभ भी समय आपको छोड़कर छोड़कर चली जीवन जाएगी। में खुशियों की सौगात इसको लेकर मेरी आता है। जरूरत नहीं ये है। माता वो रानी जो अकेली हमारी पड़ जाती वीडियो है। देख रहे इसीलिए हो, माता के उनके पास घर में में ही सदैव सोना अपना चाहिए। स्थान मित्रों, बनाए नंबर रखना। 2, उनकी नारियल झोली खुशियों से भर हिंदू देना। धर्म में जय नारियल माता को दी। समृद्धि, मित्रों, धन, साल श्रद्धा 2024 और सम्मान में का सूचक इस बार माना मां जाता दुर्गा है। चैत्र नारियल नवरात्रि को में श्रीफल भी भोरे कहा पर जाता सवार है। होकर आई नारियल है। को सुख, इसे समृद्धि छठ में में वृद्धि विदेश करने सुरंगम वाला कहा माना जाता जाता है। है। यानी नारियल माता का रानी हर जब मानव घोड़े पर कार्य में सवार विशेष होकर आती है महत्व होता है। तो इसे शुभ जैसे नहीं कि आप माना सभी जाता है। जानते हैं ज्योतिष कि माता शास्त्र रानी के की कई अनुसार मंदिरों में देवी जब नारियल घोड़े पर से सवार बलि होकर दी आती जाती है तो और समाज माता और रानी की राजनीति पूजन में में बड़ी उथल नारियल का होती है। इस्तेमाल हम सभी मान्यताओं करते के हैं। अनुसार खासकर अगर कलश कलश की की नवरात्रि स्थापना पर नारियल यदि रखकर माता ही दुर्गा की जाती घोड़े है। पर नहीं, माता रानी बल्कि की हाथी पूजन पर में हम सवार नारियल होकर आती इस्तेमाल है, करते तो समय मान्यता कुछ है कि गलतियां माता कर दुर्गा बैठते का हैं। हाथी पर मित्रों, सवार नारियल होकर कई आना प्रकार के बहुत होते ही हैं। शुभ और एक है कल्याणकारी दूसरा माना सुखा, जाता है, जिसके अंदर जीवन पानी सुखमय होता हो है। जाता है। जिस नारियल भक्ति के का अंदर पानी भरपूर होता लाभ है, भक्तजनों माता को रानी मिलता के है। पूजन में दिल में सदैव सुकून पानी मिलता वाला है और माता माता वैष्णो वैष्णो नारियल भरपूर ही आशीर्वाद इस्तेमाल देती है। करें। नारियल का मित्रों, इस पूर्ण बार होना नवरात्रि चाहिए। पूरे 9 नारियल दिनों जब तक तक चलेगी या टूटा यानी हुआ 9 नहीं दिनों होना तक चाहिए, नवरात्रि का क्योंकि पर्व मनाया साबुत जाएगा। नारियल ही पूर्ण और ना एक भी पवित्रता दिन का कम, प्रतीक होता ना है। एक भी दिन साबुत ज्यादा, नारियल पूरे को 9 श्रीफल दिनों तक चलेगी। यानी कि मां माता लक्ष्मी वैष्णो का की फल कहा पूजा, जाता है। मां शेरावाली नवरात्रि की में विशेष माता रानी रूप की से पूजा कलश की आराधना स्थापना की करते जाएगी। समय जाता चैत्र वाला नवरात्रि का यानी पहला पानी वाला व्रत नारियल ही 9 कलश अप्रैल पर को रखा स्थापित जाएगा करना चाहिए। और अंतिम व्रत साथ ही 18 ध्यान अप्रैल रखना मंगलवार के चाहिए कि दिन नारियल रखा को जाएगा सदैव कलश के और ऊपर 17 लेकर अप्रैल को रखना कन्या चाहिए। पूजन किया घट जाएगा। स्थापना आपको करते बता समय दें कभी भी 9 नारियल अप्रैल को को खड़ा घट करके स्थापना नहीं का रखा मुहूर्त जाता। नारियल को 6 सदैव बज के लेटा 3 कर मिनट कलश से के ऊपर 10 बज रखा के जाता 14 है। मिनट तक साथ ही रहेगा। नारियल को मित्रों, स्थापित चलिए करने आप से जानते पहले हैं आप नवरात्रि नारियल को में लाल कौन कपड़े कौन में सी लपेटकर सब्जी नहीं नहीं खानी और चाहिए फिर लाल और चुन्नी कौन कौन उड़ाकर सी सब्जी आप खानी नारियल को चाहिए कलश के और ऊपर कौन सा फल स्थापित खाने करें। से व्रत टूट शास्त्रों के जाता है। अनुसार आइए कलश जानते के ऊपर हैं जब सही नवरात्रि तरीके में से क्या नारियल रखा और जाता क्या है नहीं खाएं और सही क्या प्रकार पीना का चाहिए नारियल रखा और जाता कौन सा है, फल खाना तभी ही विशेष व्रत और और शुभकारी पूजन का माना पूर्ण गया फल है। प्राप्त होता आज है। हम आपको ये भी विस्तार से ध्यान बताएंगे रखें कि महिलाएं माता माता रानी को नारियल नारियल अर्पित तो होती कर है। सकती है। कमेंट में लेकिन लिखिए कभी जय भी माता रानी के सामने माता रानी के नारियल लिए को एक लाइक जरूर करें। भूलकर वैष्णो भी ना रानी के तोड़ें, लिए एक लाइक क्योंकि तो बनता नारियल है। बीज रूप मित्रों, होता है शास्त्रों के और अनुसार स्त्रियां बीज रूप बताए से गए ही व्रत शिशु को चाहे जन्म किसी देती भी है। प्रकार के इसीलिए क्यों ना हो, कभी भी उनसे महिलाओं जुड़े को पालनों नारियल का नहीं नियम तोड़ना चाहिए। अति आवश्यक मित्रों, माना नंबर जाता 3, है। लौंग, क्योंकि जो मन के लौंग मुताबिक हम किया सभी जाए माता रानी वो के संघर्ष पूजन में में कहलाता इस्तेमाल करते कहा हैं। जाता है लेकिन कि लौंग का मनोकामना इस्तेमाल को करते पूर्ण समय करने के एक लिए बहुत बड़ी थोड़ा गलती सा कर बैठते संघर्ष हैं। हमेशा ध्यान ध्यान रखना तो करनी ही चाहिए पड़ती कि है। माता रानी को इसलिए सदैव ऐसी फूल मान्यता वाली है लौंग कि ही व्रत अर्पित को करना पूर्ण चाहिए विधि विधान जिस से लौंग किया के जाना ऊपर चाहिए। फूल नहीं तब होता आपको व्रत या का फिर पूर्ण जिस लाभ लौंग के और पीछे फल लकड़ी प्राप्त की होता डंडी है। नहीं होती अधिक उत्तम और उसको आप शीघ्र माता दीर्घायु रानी के वरदान पूजन प्राप्त में होता है। भूलकर भी आपकी इस्तेमाल सभी न करें। मनोकामनाएं फूल शीघ्र वाली माता लौंगों रानी को ही ही पूर्ण फूल करती माना है। जाता है ऐसे और व्यक्ति को माता मरने रानी के के बाद पूजन में माता कोई रानी भी के अपनी चरणों में वस्तु स्थान मिलता कोई है। भी खराब वो वस्तु सदैव या माँ की टूटे सेवा हुए करता अक्षत है। इस्तेमाल ऐसा नहीं भक्त करना स्वर्गलोक चाहिए। में जाता है। इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग सच्चा का ही दिल से अगर इस्तेमाल आपके करें। मन में ईश्वर मित्रों, के नंबर प्रति 4, श्रद्धा हो तुलसी के तो पत्ते बिना अर्पित पूजा नहीं पाठ के करने ही सारा चाहिए। फल मिल माँ जाता दुर्गा है। के पूजन और में अगर तुलसी मन में पत्ते ईश्वर का के इस्तेमाल प्रति करना श्रद्धा वर्जित माना उस जाता मनुष्य है। को कई जन्मों तुलसी तक पत्ते सुख के नहीं अलावा मिलता। आंवला वह भी नरक माता में ही रानी को भटकता अर्पित रहता नहीं है। करना चाहिए। भागवत और गीता में दुर्वा भी भगवान माता श्री रानी को कृष्ण ने अर्पित नहीं स्वयं करना कहा था, चाहिए। जो दुर्वा मनुष्य भगवान सच्चे श्री हृदय से गणेश को ईश्वर ईश्वर को को पुकारता है नवरात्रि तो में उसका आप नाता भगवान उस गणेश शक्ति को से जुड़ दुर्वा जाता अर्पित है कर सकते जिसे हैं। आपने सच्चे भगवान हृदय से विष्णु जी पुकारा को था। तुलसी के इसलिए पत्ते भगवान अवश्य भी अर्पित कर कहते हैं सकते हैं कि सच्चे हृदय लेकिन से माता ही रानी ईश्वर को को पुकारो पुकारो भी तो तुलसी वह के आपकी हर पत्ते मनोकामनाओं या को दुर्वा पूर्ण अर्पित करते करते हैं। हैं। माता मित्रों, रानी कई को लोग सफेद ऐसे फूल हैं भी जो अर्पित न भगवान के करें। सामने माता घंटों रानी पूजा को पाठ सदैव करते लाल हैं रंग के तथा फूल रोते अर्पित हैं। करने चाहिए। फिर भी भगवान लाल उनकी रंग के कभी फूल नहीं माता सुनता। रानी को दरअसल दरअसल जब आप सच्चे मन खासकर से माता को ईश्वर को
अड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। भला वह आपकी शास्त्रों पुकार में कैसे बताया सुनेंगे? जाता है कि मित्रों, घर ये में तो माता थी रानी बातें दो या जो तीन माता मूर्तियां या भगवान फोटो के नहीं बीच की होनी है। चाहिए। अब हम इस बात जानते का हैं भी आप विशेष नवरात्रों ध्यान के रखें दौरान कि क्या नहीं माता खाना रानी के चाहिए पूजन में और कोई क्या भी नहीं खंडित पीना चीज चाहिए इस्तेमाल और न कौन करें, सा फल खाने जैसे से कि चट्टा व्रत हुआ या संपूर्ण टूटा और हुआ सफल दीपक हो जाता या है। फिर चट्टा मित्रों, हुआ हमारे कोई चैनल बर्तन, को साथ ही सब्सक्राइब यह जरूर भी करें ध्यान रहे और इस कि बेल वह आइकन किया को दबाना न भूलें। प्लास्टिक के मित्रों, बर्तन चाहे मर आप जाना माता रानी की भूल पूजन कर में भी इस्तेमाल नवरात्रि के न दिनों करें, में पानी क्योंकि पूरी कभी प्लास्टिक मत के खाना चाइनीज क्योंकि बर्तन इस हड्डियों दिन के कभी पाउडर कभी से मिलकर मिलकर शुक्रवार बनते पड़ हैं। जाता है। ऐसा और ना करें। शुक्रवार को मां ऐसे संतोषी बर्तनों को को माता रानी की जाता है। पूजन से माता सदैव दूर संतोषी रखें। खट्टी चीज माता खाने रानी को जो पुष्प अर्पित वाले कर रहे व्यक्ति हैं से हमेशा हमेशा क्रोधित क्रोधित रहती है, सूंघे हुए फूल नाराज या गिरे रहती हुए है, फूल क्योंकि या फिर नवरात्रों में मुरझाए हुए माता फूल संतोषी माता को जागृत अर्पित अवस्था न में करें। हो जाती मित्रों, है। यदि माता आपको संतोषी जानकारी की पसंद शक्ति आए नवरात्रों तो में प्लीज कई आप करोड़ हमारे गुना चैनल बढ़ को जाती है। सब्सक्राइब अवश्य नवरात्रों करें में जब और शुक्रवार माता रानी पर को जाइए, एक तो लाइक नहीं करना खाना न भूलें। चाहिए। माता धन्यवाद। संतोषी रूष